हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के क्रम में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और उसका हल समझाते हैं। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिए थे और उसका हल समझाया गया था आपको उसमें, जिसमें कि आपको उसमें शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार समझाया गया था। तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन भी है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है? और ये कैसा है? ये अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप कह सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? और यदि है, हाँ है, तो कैसे है? तो इसको इसमें क्या करना है कि हमको इसमें ये जो 1/7 है, इससे हमको 1 में 7 से डिवाइड किया हमने, मतलब 1 को 7 से भाग दिया, तो क्या आया हमारा? इसकी वैल्यू आई हमारी 0.142857। और जैसा कि हमने यहाँ भाग देकर आपको दिखाया भी है, देखिए ये यहाँ पर आप 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इसका भागफल आ रहा है, तो इसमें आएगा 0.142857। तो 7 से पहले तो 1 में क्या किए, इसमें ये 1 जो है लोअर नंबर है, लेस नंबर है, तो इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, डिवीजन नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद जो है पॉइंट को उड़ा देंगे, पॉइंट को यहाँ बैठा देंगे ऊपर। उसके बाद जो है एक एक करके 0 लगाते हैं, तो पहला 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे पॉइंट नहीं माना जाएगा, इसको पॉइंट हम नहीं कहेंगे, ये 10 हो गया, ये हमारी नंबर जो हो गई, संख्या जो हो गई 10 हो गई यहाँ पर। अब ये 10 में 7 से भाग दिए, देखिए तो 1 टाइम जाएगा, तो 7 1 7 आपका, ये इसमें रिमाइंडर बचा 3। अब 3 में फिर अगला 0 बढ़ाए तो आ गया 30 में देखिए क्या है, 7 से फिर डिवीजन कराए तो 7 4 28, तो 28 में माइनस किए इसको 30 से, तो 2 रिमाइंडर हमारा बचा। अगला 0 बढ़ा के फिर उतारे, तो इस तरीके से 0 बढ़ाते जाते हैं, तो ये आ गया 20 में डिवीजन कराए तो ये हो गया 7 2 40, 7 2 14। अब 14 रिमाइंडर देखते हैं इसमें कितना है, 6 बचा, 6 रिमाइंडर आ रहा है हमारा। अगला फिर 0 बढ़ाए, उसको नंबर हो गया हमारा 60 में डिवीजन का है, तो 7 8 56 आया, रिमाइंडर बचा 4। अगला 0 बढ़ाए तो 40 नंबर, अब 40 में डिवीजन का है, 7 5 35, रिमाइंडर बच रहा है 5। अगला 0 बढ़ाए, फिर इस तरीके से करते चले जाते हैं, तो ये आ गया 7 7 49। अब इसमें रिमाइंडर बचा 1, तो देखिए 1 जब बचा तो यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 जो बचा तो फिर से ये अभी इसमें फिर से ये डिवीजन होता चला जाएगा। देखिए ये फिर 0 बढ़ाएंगे हम, यहाँ 0 बढ़ाते जाएंगे, 10 होगा, 10 होगा तो क्या होगा, 7 1 7, फिर ये 1, यही नंबर फिर से रिपीट होगा, 1 यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो ये आता ही चला जाएगा एक के बाद, इतने जितने नंबर ये आए हैं या 7 तक, फिर ये 7 तक आएंगे और उसके बाद फिर आएंगे, तो इस तरीके से ये लगातार कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा, एंडलेस चलता चला जाएगा, इसका कोई अंत होगा ही नहीं। और ये आपका जिंदगी भर इसको काटते रहिए, ये कभी जो है शांत नहीं होगा। जब यहाँ रिमाइंडर 0 आता तो शांत हो जाता, अब रिमाइंडर आता ही चला जाएगा, एक बार बार आएगा, इतना प्रोसेस करने के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर इतना प्रोसेस करेंगे आप तो फिर 1 बचेगा, तो इस तरह बचता चला जाएगा और ये कभी कटेगा ही नहीं। तो इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये अशांत आवर्त दशमलव प्रसार जो है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ इन्होंने क्वेश्चन वाले ने किताब में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसको भाग करके दिखाया नहीं उन्होंने, बल्कि हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर, इस तरीके से आया। तो अब ये क्वेश्चन इसमें पूछा जो जा रहा है वो बस यही है, थोड़ा सा कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रकार हम बिना भाग दिए कैसे बताएंगे, ये बताना पूछा गया। बिना भाग दिए बताइए कि कितनी इसकी वैल्यू आनी है, कितनी वैल्यू आ रही है। जैसे 1/7 की वैल्यू ये है इतनी, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, दिया है पहले लिख लेते हैं हल में, और फिर ये एक एक फ्रैक्शन को लेते हैं। ये 2/7 को लिया हमने, तो 2/7 ये आया कैसे, देखिए 2/7 जो है ये हमारा 1/7 में 2 से
मल्टीप्लाई कराए तो आया। देखिए यहाँ पर 2/7 2 इंटू 1/7 इक्वल टू हो गया हमारा। अब 2 इंटू ये जो 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये हमारी कितनी है 0.142857। ये अशांत आवर्ती डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हमने क्या किया कि 2 से इसकी वैल्यू की गुणा कर दी, जो वैल्यू आई थी यहाँ पर इससे मल्टीप्लिकेशन करा दिया इसका। तो देखिए इतना आ रहा है 0.285714। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना ही आएगा। तो ये हमने करके नहीं दिखाया यहाँ पे, आप करते चलिएगा। इसी तरीके से 3/7 में क्या है 3 इंटू 1/7, 4/7 में 4 इंटू 1/7, 5/7 में 5 इंटू 1/7 और 6/7 में 6 इंटू 1/7 कर दिया। तो इनकी सबकी जो क्रम से हमने वैल्यू निकालने के लिए 2 से 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कराई, 3 की 1/7 से कराई, 4 की 1/7 से, 5 की 1/7 से, 6 की 1/7 से करते चले गए। तो ये जो है नंबर जो है हम गुणा करके देख लेते हैं, तो ये इतना ही आता रहता है। तो इस तरीके से हम बिना भाग दिए ही, अगर हम भाग भी देंगे इस तरीके से, जैसे हमने भाग दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कैसे भाग देंगे, ये जैसे 2/7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे। आप तो 2 लिखेंगे तो कोई डेसिमल लगाएंगे इसी तरीके से 0 बढ़ा के, और आप 0 बढ़ा के करते चले जाएंगे तो यही वैल्यू आएगी यहाँ पर। ये 1428 ये जो आया है यहाँ 1 से आया था ना, ये 1 से आया था 142857। अब 2 यहाँ रखेंगे तो यही वैल्यू आएगी 0.285714। यहाँ 3 रखेंगे तो ये आएगा देखिए 428571। और यहाँ अगर आप रखेंगे ये 4 रखेंगे 1 की जगह पे, तो ये आएगा आपका, ये वाली वैल्यू आएगी 0.571428। आप भाग करके डिवीजन करके देख लीजिए जैसे हमने किया है, आप देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ ये सही है। तो इस तरीके से यहाँ भाग दे के निकालने को नहीं कहा गया है, यहाँ केवल आपको इस क्वेश्चन को देख करके वो अनुमान लगाया गया, इसको देख करके इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू पूछी गई है, जैसे कहा गया है क्वेश्चन में, बिना लंबा भाग दिए, ये लिखा है ना, बिना लंबा भाग दिए बिना। आप लंबा भाग दे करके इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस क्या है यहाँ पर आपको इसकी जो 1/7 की जो वैल्यू आई है एक बार, उसी को हम 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं और उसकी जो है वैल्यू तुरंत हमको निकल आती है। और जो कि इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है इसमें, बस तुरंत गुणा किए तो वो आपका 2 मिनट में हो जाएगा। और इसमें आपको 5-6 मिनट लग जाएंगे एक। तो इस तरीके से बारी बारी करेंगे तो करीब 15-20 मिनट लग ही जाएंगे। तो ये आपका प्रोसेस जो है ये छोटे में थोड़े समय में हो जाता है। इसको देख करके हम बता सकते हैं इस तरह से कि भाई इसमें जो इसकी वैल्यू है वो इतनी आ रही है। इसमें 2 से 3 से 4 से 5 से जो है 1/7 में बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन कराते हुए चले गए और उसकी वैल्यू निकालते चले गए, जो कि हम भाग देकर भी इसको निकाल सकते हैं। वो सेम यही वैल्यू भाग देने पर भी आएगी। तो इस तरीके से ये हमको इसका हल मिल जाता है। और आज का वीडियो बस यहीं पर रखते हैं और इसके अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेंगे। और वीडियो में हल हमें लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। और इस तरीके से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद चिल्ड्रन।